कहते हैं ब्रह्मक चैतन्य रागा। तो यहाँ ये बात है कि पंच नखा भक्ष्या, ये कहने का अभिप्राय ये है भी 5 जो हैं हम लोगों को याद नहीं हो रहे हैं, बता देंगे। संक्षेप में समझ लीजिए कि 5 प्राणी हैं जो 5 नख के हैं, उनको छोड़कर और दूसरे पंचनख वाले या अपंचनख वाले किसी प्राणी को न खाया, सबका निषेध कर दिया। तो इनका तात्पर्य जो है निषेध में है, इनके विधान में नहीं है। तुम्हारे जो है पंचनख और अपंचनख दोनों का ही भक्षण प्राप्त था, तो उनमें से 5 पंचनख को छोड़कर सिर्फ पंचनख और अपंचनख का निषेध कर दिया। तो यहाँ पर कौन सा विच्छेद है? ये परिसंख्या है। अर्थात ये है कि तात्पर्य इसमें नहीं है कि पंचनख खाए। अरे तुम खा ही रहे हो तो भले आदमी इतना तो छोड़ दो, ये कहना है। इसी का नाम परिसंख्या है। यही तो भैया हमको मालूम नहीं है। वो ये ऐसे लोगों से पूछ रहे थे, कोई बताते नहीं, क्योंकि अब खाते तो पता नहीं, कभी देखा नहीं हम लोगों ने मांस क्या होता है। हाँ जी बताओ, तुम बताओ ब्रह्म विद्यानंद। कछुआ और ये खरगोश, और कछुआ खरगोश और सही, और सही तो वही है, कांटेबाजी। बोलना, आप बोलिए लोग। हाँ, आप उस लोग को याद है? आपको बोलिए। सच तो है भैया। हाँ, देख के बता देंगे। तो इसका मतलब यह है, यहाँ सार बात करना है कि यहाँ पर पंचनख भक्षण में तात्पर्य नहीं है। तात्पर्य यह है कि और सब मांसों का निषेध कर दिया। अगर तुमको खानी है तो ये करो। तो जो सन्यासी है उसके लिए किसी प्रकार की न बात सुने न कहे। अगर तुम्हें सुननी है तो ये परिसंख्या हो गई कि वेदांत का श्रवण निध्यासन करो, ये परिसंख्या है। वेदांतादितम न श्रोतव्यम, ये अन्न के निषेध की हुई। इतर निषेध करके इनका विधान नहीं किया, इतर का निषेध कर दिया। हाँ, वहाँ वाल्मीकि रामायण में आता है, भगवान राम ने जब बाली को बाण मारा, उस बाली के सामने गए तो उसने बाली ने पूछा कि आपने हमको क्यों मारा? आप क्षत्रिय हैं, शिकार खेलते हैं, तो मांस भक्षण के लिए कोई मार सकता है किसी को?
तो पंचनखा भक्ष्या, 5 ही पंचनख भक्ष्य होते हैं। हम तो पंचनख हैं बानर होने के नाते, लेकिन अभक्ष में हमारी करना है। तो हमारे मांस भी खाने लायक तुम्हारा नहीं है, हमारे खाने लायक मांस भी नहीं है, आपने हमको मारा क्यों? ये वो पूछता है। दूसरा क्या है उसका, क्या विकल्प कर रहा है? हाँ, यदि तुमने सीता को प्राप्त करने के लिए हमारी सहायता, सुग्रीव की सहायता लेनी थी, तो हमें क्यों मारा? रावण हमारा मित्र है, हम उससे कह देते वो तुम्हारी सीता लौटा देता, तुम्हें हमें मारने की क्या जरूरत है? ये उसने कहा। और रामचरितमानस में तो आता है कि धर्म हेतु अवतरे गोसाई, मारियो मोह व्याध की नाई। आप धर्म के लिए अवतार लिए, तो आपने मुझे जो मारा है, अगर आपको मुझे मारना ही था तो युद्ध में ललकार के मारते, व्याध के समान क्यों मारा? तो भगवान ने उत्तर दिया, अनुज वधु भगनी सुत नारी, 59 ये कन्या समचारी, इन्हीं कुदृष्टि विलोकई जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। अनुज वधु माने छोटे भाई की स्त्री, और भगनी बहन, और पुत्र की कन्या, और अनुज वधु भगनी और बहन, पुत्र की कन्या, और हाँ 4 है ना, पुत्र वधू और अपनी कन्या, कन्या समचारी, अपनी कन्या छोटी भाई की स्त्री कन्या जैसी है, और बहन कन्या जैसी है, और पुत्र की वधू भी कन्या जैसी है। इन्हीं कुदृष्टि विलोकई जोई, ताहि बधे कछु पाप न हुई। इनको जो कुदृष्टि से देखता है उसको मारने से कोई पाप नहीं होता। तो बोले बात यह है कि हम तो पशु हैं, ये जो नियम है ये मनुष्यों के लिए है। तो हम तो बानर हैं, आप मनुष्यों के नियम हमारे पर क्यों लादते हो? बोले तुम समझते हो, जब समझ रहे हो तो तुम उसके अधिकारी भी हो, धर्मशास्त्र को जब जानते हो। कोई एक किसान हल चला रहा था, तो एक साधु वहां से निकला, तो वो अपने बैलों को गाली दे रहा था, बैलों की धनी की, बैलों की क्या क्या कह रहा था। तो साधु खड़े हो गए,